नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और बैठक में बहुत कुछ निर्णय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बहुत सक्रिय हो चले हैं और मोदी सरकार एक बड़े संकट में उलझती हुई नजर आ रही है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद रैली निकाली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रैली निकाली, उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व ने उसमें विघ्न डालने के प्रयास किया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता आने के बाद उपद्रव मचा रही है वह चिंताजनक है और इस देश के लोकतंत्र का हनन। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई करेगा कौन? उपद्रव मचाने वाले भी यही हैं, न्याय मांगने वाले भी यही हैं, न्याय देने वाले भी यही हैं, सुनवाई भी करने वाले यही है और फैसले देने वाले भी यही है। अब अगर ऐसी परिस्थिति है तो इस देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तब फिर उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह सरकार क्यों अपना बनाना चाहते हैं हर राज्य में। लेकिन जब इसकी छानबीन आप कीजिए और इसे बहुत विस्तार से समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा चिंतन और मंथन कीजिए, तो पता चलेगा आपको कि जनता तो इनकी सत्ता को चुन ही नहीं रही है, इन्हें तो चुनाव आयोग सत्ता पर बिठा रहा है। यह लोकतंत्र के गला घोटने के बराबर है। तो फिर इसका तोड़ और रास्ता क्या है? मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था कि यह मोदी की सरकार अब अगर नहीं गई तो फिर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि 240 सांसदों की पार्टी सत्ता पर बैठकर तानाशाही कर रही है और 53 सांसद जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वह ताली बजा रहे हैं। तो कल को ताली बजाने लायक भी नहीं बचेंगे और यही चीज अब हो रहा है। मंत्रालय में घोटाले पर घोटाला हो रहा है और अब सरकार की बातों को मानने से इनकार बड़े बड़े अधिकारी करने लगे हैं और जब बड़े बड़े अधिकारी करने लगे हैं तो वह इस्तीफा देकर सरकार से जाने लगे हैं। इस्तीफा देकर जाने का मतलब है कि और रातों रात अधिकारी बदल जाना, मतलब सरकार में सब ठीक नहीं है। सरकार जो गलत काम करवाना चाह रही है अधिकारी करने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि अब हिम्मत दिखाना लोगों ने शुरू कर दिया है तो सरकार ने डरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस सरकार को इसकी वादा खिलाफी की बातें याद दिलाएं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने क्या वादा किया था, और वह तस्वीर आप देखें जब 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की हंसी ठिठोली नीतीश नायडू के साथ कैसे थी, तो आप समझ जाएंगे कि कितना लाचार व्यक्ति एक वहां बीच में बैठ करके और सबकी जी हजूरी कर रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री का शपथ लिया उस शख्स ने तानाशाहियां का हर प्रवृत्ति को पार कर दिया। ऐसे में नीतीश कुमार अब सक्रिय हो चले, बैठक बुला रहे हैं और इस सरकार के वजह से, इस प्रधानमंत्री मोदी के वजह से उनकी सीएम की कुर्सी चली गई, हटाकर उन्हें ही फेंक दिया। जिसने पीएम बनाया उसी को उठा करके सत्ता से फेंक दिया, यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी किसी की सगी नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जब डिप्टी पीएम का वादा किया और कुर्सी से हटाया और अब अस्वीकार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन वापसी पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जो तकरीबन 8 से 10 महीने से नाराजगी चल रही है, अब वह भी नाराज है। लेकिन
कुछ लोग कहते हैं कि 26 सांसद तोड़ लाए गए हैं, अगर 30 चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार थोड़ी गिर जाएगी। सही बात है, नहीं गिर जाएगी, लेकिन वो उसी 26 में 20 को मान्यता न मिले, तलवार लटकी हो, तो तब तो 30 पूरी सरकार गिरा देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू को यह समझ आ गया कि मोदी सरकार के खिलाफ और मोदी के खिलाफ इस देश की 86% जनता इनके विरोध में हो गई है, तो इनके साथ रहना यानी कि अपने राजनीतिक कैरियर को संकट में डालना। और साउथ में पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा हो रहा है, तो 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, अब वह दूरी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह डबल गेम खेल रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन ले रहे हैं और दूसरा हाथ विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी से मिला रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की राजनीति खत्म हो जाएगी। कहीं बंगाल वाला खेल अगर वहां खेल करके जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनवा दी और अपने सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई, तो चंद्रबाबू नायडू जीवन में कभी भी सत्ता में का चेहरा नहीं देख पाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। या आखिरी मौका चंद्रबाबू नायडू के पास है समर्थन वापस लेने का, अन्यथा चंद्रबाबू नायडू न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सोचने के लिए मजबूर है, समर्थन वापसी की भी विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 18 सांसदों के साथ और 12 सांसद और 85 विधायक नीतीश कुमार भी अपने तेवर दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग और रूप। इंडिया गठबंधन के पास 240 सांसद थे, तो 214 सांसदों को तो बचाने में कामयाब हुई है। उन 214 में 22 डीएमके के जो साथ जा रहे थे, जब भाजपा ने उन्हें ही तोड़ने की कोशिश की तो वह भी राहुल गांधी के शरण में आकर के खड़े हो गए। यानी कि 214 सांसद बचा पाने में इंडिया गठबंधन सफलता हासिल कर ली। लेकिन इसी बीच पार्लियामेंट सेशन और 3 बिल, अब नरेंद्र मोदी के लिए 42 सांसद जरूरत है और वह 42 पूरे नहीं हो रहे, यानी कि नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर होने वाला है। और ऐसे में जब जनता हर जगह सड़क पर आ रही है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो या मजदूर हो, सड़क पर आ रहे हैं, तो इस सरकार के रातों की नींद उड़ी हुई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब जो माहौल इस सरकार के खिलाफ बन गया, यह सरकार के रातों की नींद उड़ गई है और यह सरकार देश संभाल नहीं रही है, पूरी तरह से व्यवस्था हाथ से इसके निकल गई है और यह सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। तो राहुल गांधी के 3-4 कार्यक्रम जो थे उसके लिए परमिशन ही नहीं दिया गया। जंतर मंतर पर कांग्रेस को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को दिया जा रहा है। अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं? ऐसे में इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार लगातार संकट में। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक पीएमओ में हो रहे बेईमानी और भ्रष्टाचार का खुलासा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर उसी का नतीजा है। राम मंदिर में दान लूट जो हुई वह आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक बटी है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। इसीलिए न तो एसआईटी की रिपोर्ट का खुलासा हो रहा है, न तो इस्तीफा चंपत राय ने किसको दिया उसका खुलासा है, न तो इस्तीफा को स्वीकार किसने किया वह खुलासा है, और न तो कोई इसका एक्शन है सरकार का। ऐसे में जनता 86% सरकार के खिलाफ हो गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।